नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष इन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं तीन बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में। तीन बड़े ग्रहों ने अभी अभी राशि परिवर्तन किया है और एक साथ जब ये राशि परिवर्तन होते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी घटनाओं के इंडिकेशंस देखने को मिल जाते हैं। वैदिक ज्योतिष में एक बात कही गई है कि जब भी एक से ज्यादा ग्रह एक साथ राशि परिवर्तन करते हैं तो डेफिनेटली कुछ बड़े बदलाव लेकर के आते हैं, कुछ बड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं। और इस बार अक्टूबर के महीने की शुरुआत में ही यह क्रम देखने को मिल गया। अक्टूबर की शुरुआत में 1 अक्टूबर को बुध देव ने राशि परिवर्तन किया और उसके बाद 2 अक्टूबर को शुक्र देव ने राशि परिवर्तन किया और आज 3 अक्टूबर को मंगल देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और मंगल देव राशि परिवर्तन करके तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध ने राशि परिवर्तन करके कन्या राशि अपने घर में प्रवेश किया, सूर्य के साथ युति बनाई और शुक्र ने राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में प्रवेश किया। सो इन तीनों ग्रहों के बैक टू बैक परिवर्तन का आने वाले दिनों में किस तरह से रिजल्ट देखने को मिलेगा और क्या कुछ घटनाएं देश और दुनिया में हो सकती है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश यहां पर करते हैं और इस घटनाक्रम को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि ग्रहों की चाल किस तरह से यहां पर बनते हुए दिखाई देती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर शुक्र के राशि परिवर्तन की। देखिए, शुक्रदेव सिंह राशि में पहुंच चुके हैं और सिंह राशि में पहुंचते ही शुक्रदेव दो इंपॉर्टेंट चीजों पर काम करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज रहेगी यहां पर कि किसी तरह की कोई अनैतिक चीज दुनिया में अगर चल रही है तो उसे सामने लेकर के आना, या कोई इलीगल काम अगर हो रहा है तो उसे उजागर करना, उसे सबके सामने लेकर के आना। तो कुछ इस तरह के योग यहां पर बनते हैं कि आप सभी देख सकते हैं कि कुछ इलीगल मूवमेंट्स जो अगर चल रहे होंगे तो वो सामने आते हुए नजर आएंगे, या किसी की कोई योजना फेल होते हुए नजर आए। इस तरह के योग भी हमने देखे। अभी पिछले 1-2 दिनों से आतंकवादियों की जो बातें चल रही है कि उनकी कोई योजना थी और वो फेल हुई है, अभी अभी हमारे पुलिस बलों ने उस योजना को नाकाम किया है। तो इस तरह के योग देखिए बन रहे हैं। 1 तारीख के बाद से इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहां पर दिखाई देती है। इसी के साथ साथ ये समय जो रहेगा ये महिलाओं के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समय है। महिलाओं को बहुत विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान रखकर चलने की जरूरत है। कोई बड़ा इंसिडेंट होना, कोई बड़ी घटना का होना, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। आने वाले 35 डेज 35 दिनों में इस तरह की अगर कोई घटना होती है तो ये बिल्कुल यहाँ पर शुक्र का और बुध का प्रभाव देखने को मिलेगा। इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं तो इस वजह से थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत रहेगी। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो बॉलीवुड के लिए यह समय बहुत ज्यादा खास नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं बॉलीवुड को किसी तरह के संघर्ष का सामना करना पड़े तो वो भी यहां पर दिखाई देता है कि डेफिनेटली कोई न्यूज अच्छी ना मिल पाए या कोई मूवी अच्छी ना चल पाए समय में, तो ये भी पॉसिबल है। इसके बाद शुक्रदेव ने राशि परिवर्तन किया और शुक्रदेव राशि परिवर्तन करके शुक्रदेव ने राशि परिवर्तन किया। शुक्रदेव के बाद बुधदेव ने राशि परिवर्तन किया और बुधदेव ने राशि परिवर्तन करके अपने घर में प्रवेश किया। अब अपने घर में जब बुधदेव ने प्रवेश कर लिया है तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिल जाती हैं। पहली चीज कि ये समय जो रहेगा ये नई चीजों के इनोवेशन का, नई चीजों को इन्वॉल्व करने का, नई योजनाओं को लागू करने का समय यहां पर देखने को मिलेगा। इसीलिए इस समय में डेफिनेटली हमारे मोदी जी के कार्यकाल बढ़ जाएंगे, उनके ट्रैवल बढ़ जाएंगे, उनकी रैलियां बढ़ जाएंगी। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं और दूर स्थानों पर की गई रैलियां या दूर स्थानों पर किए गए कार्य कहीं ना कहीं फायदा देते हुए नजर आते हैं। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। ये वो समय रहेगा जो बिजनेस पर्संस के लिए थोड़ा सा सावधान रहकर चलने वाला समय है। बिजनेस अगर आप करते हैं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। साथ ही साथ किसी तरह के फ्रॉड का होना, साइबर क्राइम का होना या फिर किसी तरह के बड़े घोटाले का होना इस समय में देखा जाता है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। जैसे कि शेयर मार्केट में कोई बहुत बड़ा नुकसान होना हम सभी इस समय में देख सकते हैं। किसी बड़ी कंपनी ने कोई बहुत बड़ा घोटाला किया
तो ये भी इस समय में देखा जाता है। तो इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं कि बड़े घोटाले सामने आते हैं, बड़ी चीज़ें सामने आती हैं और पैसों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा हेर फेर किया जाता है। इस तरह के योग दिखाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंगल देव के राशि परिवर्तन का प्रभाव, कि मंगल देव जब राशि परिवर्तन यहाँ पर कर रहे हैं तो इसका प्रभाव कैसे देखने को मिलेगा। देखिए, मंगल देव जब राशि परिवर्तन करके तुला राशि में प्रवेश करते हैं तो ये इंटरनेशनल या ग्लोबल वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा समय नहीं होता। इस वजह से ग्लोबली कहीं ना कहीं बहुत बड़े नुकसान देखने को यहां पर मिलेंगे। मैं बात कर रहा हूं ग्लोबली, मतलब कि हर एक कंट्री इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। दो कंट्रीज के बीच में विवाद बढ़ता हुआ दिखाई देता है, विवादों को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, कुछ और कंट्रीज के बीच में भी विवाद शुरू हो सकता है। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। इसके अलावा ये समय है जो किसी तरह के युद्ध को इंडिकेट करता है, किसी तरह की अग्रेसिव चीजों को इंडिकेट करता है और इसी के साथ साथ विस्फोटक घटनाओं को भी इंडिकेट करता है। इस वजह से आतंकवादी घटनाएं होना या फिर किसी तरह की विस्फोटक घटनाएं होना या एक देश का दूसरे देश पर किसी तरह से कोई हमला करना, ये सारी चीजें इस समय में आने लग जाती हैं। जब तक मंगल देव तुला राशि में रहेंगे, अगर प्राकृतिक घटनाएं होती हैं तो वो नुकसान देने वाली रहेंगी। अगर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो वो डेफिनेटली भारी नुकसान देने वाली रहेगी। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं और कहा जाता है कि जब जब मंगल देव तुला राशि में जाते हैं तो विस्फोटक घटनाओं के साथ साथ कुछ इस तरह की घटनाएं जिसमें जमीन हिले, जमीन दहल जाए और बहुत तेज आवाज हो, कंपन हो, इस तरह की घटनाएं यहां पर जरूर देखी जाती है। तो इस वजह से अब देखिए, दो चीजें होती है, जमीन का हिलना और आवाज का होना। भूकंप आया, हम सब चिल्लाते हैं, हम बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, तो ये भी इसमें आ सकता है। किसी तरह का बॉम्ब विस्फोट होना, वो भी इसमें हो सकता है। किसी तरह का कोई बड़ा धमाका होना, ये भी इसमें हो सकता है। सो डेफिनेटली इस तरह की सारी घटनाएं जिसमें जमीन का इन्वॉल्वमेंट हो और जिसमें आवाज का इन्वॉल्वमेंट हो, वो सारी की सारी घटनाएं इस समय में पॉसिबल होती हैं। ये समय पश्चिम दिशा, वेस्ट डायरेक्शन के लिए बहुत अच्छा समय नहीं दिखाई देता और वेस्ट के साथ साथ ये समय अगर देखा जाए तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ थोड़ी सी परेशानी लेकर के आता है और साउथ वेस्ट की तरफ भी थोड़ी सी परेशानी लेकर के आता है। तो इस वजह से हम सभी को थोड़ा सा संभल कर यहां पर चलने की जरूरत रहेगी। 3 बड़े ग्रहों के परिवर्तन बैक टू बैक और इसके बाद एक लंबा गैप मतलब कि अब अगला परिवर्तन जो देखने को मिलेगा वो सूर्यदेव का परिवर्तन देखने को मिलेगा। सो यहां से लेकर के अभी सूर्यदेव के परिवर्तन से पहले पहले का समय काफी ज्यादा गंभीर समय काउंट होता है और इस वजह से 3 तारीख को जब मंगलदेव राशि परिवर्तन करेंगे उसके बाद से स्थितियां धीरे धीरे गंभीर होना शुरू कर देंगी और यहां से लेकर के 18 तारीख तक का समय जो है ये कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दे सकता है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं एंड बहुत जल्दी ऐसा होगा। कुछ न्यूज ऐसी अनएक्सपेक्टेड सुनने को मिलेगी जो कि हमने सोचा भी न था। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि आतंकवादी घटनाओं के यहां पर शुरुआत हो जाएगी और शायद 1 तारीख को हमने ये बात करी थी और 2 तारीख को आप देखिए कि आतंकवादी घटनाएं देखने को मिल गई। 1 तारीख को मैंने कहा था भूकंप के झटके फिर शुरू हो जाएंगे और 2 तारीख को हमें भूकंप के झटके देखने को मिल गए। सो ये सारी चीजें बैक टू बैक समय के साथ साथ होते हुए दिखाई देती है एंड डेफिनेटली कुछ बड़ी चीज यहाँ पर प्लान हो रही है। नेचर कोई बड़ा प्लान कर रहा है यहाँ पर, इस तरह के भी इंडिकेशंस दिखाता है। इसको और भी आगे बताने की कोशिश करूंगा और आगे डिकोड करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।